जहां एक तरफ पाकिस्तान में 24 घंटे के अंदर धमाके ही धमाके हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सऊदी और भारत में डील ही डील हो रही है। सऊदी ने जहां एक तरफ गोला बारूद खरीदा है भारत से, तो वहीं दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में भारत की दमदार एंट्री हो गई है। जानेंगे चाइना के लिए ये सबसे बड़ा झटका क्यों है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान में आम चुनाव से ठीक एक दिन पहले बुधवार को बलूचिस्तान में चुनावी उम्मीदवारों को निशाना बनाकर किए गए 2 अलग अलग विस्फोटों में कम से कम 28 लोग मारे गए हैं, 40 से ज्यादा अन्य लोग घायल हो गए हैं। पहले हमले में बलूचिस्तान के पिसीन में एक स्वतंत्र उम्मीदवार के कार्यालय के बाहर हुआ विस्फोट, कम से कम 15 लोगों की जान चली गई, जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए। जबकि दूसरा विस्फोट जमीयत उलेमाए इस्लाम फजल कार्यालय के बाहर किला सैफुल्ला जिले में किया गया। पिसीन विस्फोट खोनाजाई इलाके में स्वतंत्र उम्मीदवार असफंद यार खान काकर के राजनीतिक कार्यालय के बाहर हुआ। काकर 8 फरवरी को होने वाले चुनाव में NA 265 निर्वाचन क्षेत्र और बलूचिस्तान विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे हैं। अस्पताल के MS डॉक्टर हबीब ने पाकिस्तानी मीडिया को बताया कि घायल लोगों को ट्रांसफर किया जा रहा है, शवों को अस्पताल से भेजा जा रहा है। ज्यादातर घायलों की हालत गंभीर है। जियो न्यूज के मुताबिक प्रांतीय स्वास्थ्य सचिव ने कहा है कि विस्फोट के बाद क्वेटा के अस्पतालों में आपातकालीन स्थिति लागू कर दी गई है। इसके लिए अतिरिक्त कर्मचारियों को भी बुलाए गए हैं। उन्होंने कहा कि ट्रॉमा सेंटर, सिविल अस्पताल, BMC, बेनजीर, शेख जायद अस्पताल में घायलों को ऑपरेशन थिएटर तक भेजा जा रहा है। स्थिति यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गंभीर हो गई है। आपको बता दें, इस बात को पहले भी अमेरिका ने कहा था। हमने ही आपको इस बात की भी खबर दी थी और कहा था कि अमेरिका ने अपने लोगों के लिए एक एडवाइजरी जारी किया है कि आप घर से बाहर न निकलें, क्योंकि यहाँ पर कुछ हो सकता है। और यहाँ पर अब होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर राजनीतिक स्थिति बहुत ही ज्यादा बुरी बताई जा रही है। कहा जा रहा है जिस तरीके से अमेरिका ने अपने नागरिकों को नहीं जाने की सलाह दी है, वैसे में चुनाव के दिन और चुनाव के बाद भी स्थिति बहुत खराब रहने की बात कही गई है। यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं, अभी लगभग सारी मीडिया में आपको इसी तरह की खबर देखने को मिलेगी। और वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया में अगर जाएंगे तो सोशल मीडिया में आपको एक कॉलम इस वक्त मिलेगा, स्टारलिंक फॉर पाकिस्तान और इंटरनेट शटडाउन। आपको बता दें, वहां की सरकार ने कुछ ऐसे निर्णय लिए हैं जिसके आधार पर अभी इंटरनेट को शटडाउन रखने की बात हो रही है। तो यहाँ पर दोनों ही चीजें देखने को मिल रही हैं। पाकिस्तान की इस वक्त हालत बहुत ही ज्यादा खस्ता नजर आ रही है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए एक और बड़ा झटका है। पहला झटका तो ये था कि भारत और सऊदी यहाँ पर युद्धाभ्यास कर रहे थे। सबसे अच्छी बात यह है कि भारत और सऊदी युद्धाभ्यास के जरिए एक दूसरे के काफी करीब भी आते दिख रहे हैं। सदा तनिष्क में यहाँ बड़ी संख्या में दोनों टीमें सीख रही हैं कि किस तरीके से युद्ध लड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब एक खजाना सा खुल गया है सऊदी की तरफ से भारत के लिए, और ये न डील भारत के लिए बहुत जरूरी थी जो अभी हुई है। आपको बता दें, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक फाइल साइन होता हुआ दिख रहा है और यहाँ पर सबसे बड़ी अभी तक की डील सामने आई है। भारत ने सऊदी के साथ गोले बारूद का डील किया है, $225 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है और ये एग्रीमेंट नादरा कंपनी की तरफ से किया गया और भारत के ग्लोबल मिलिट्री इंगेजमेंट और इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के लिए ये बहुत बढ़िया मानी जा रही है। ये डील एक बड़े डिफेंस एक्सपोर्ट ऑर्डर की तरह मानी जा रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि सऊदी के साथ जो इस वक्त कोलाब्रेशन चल रहा है, वो कोलाब्रेशन रंग लाता हुआ
हुआ दिख रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, सऊदी के अरामको भी अब भारतीय कंपनियों के साथ बातचीत कर रही है। सऊदी का अरामको तेल की सबसे बड़ी जायंट कंपनी है और भारत के कंपनियों के साथ बात कर रही है ताकि यहाँ पर सेटअप किया जा सके अरामको के ब्रांच को। वैसे आपको बता दें, एक बार पहले भी अरामको को लेकर एक डील हुई थी, पर इस डील में जहाँ लैंड को लेकर यानी जमीन अधिग्रहण को लेकर समस्याएं खड़ी हो गई थी और उसके बाद अरामको इस डील से भी पीछे हट गया था। पर एक बार फिर से अब इस डील की बात हो रही है और जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ और भी कई सारे प्रोडक्ट यहाँ पर लाइन पे लग रहे हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, MIL ने इस बात की खुद घोषणा की कि हमने एक $225 मिलियन का आर्टिलरी का गोले बारूद का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और ये कॉन्ट्रैक्ट हमने इनके साथ मिलकर साइन किया है। खैर, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आगे के सेक्टर में बढ़ते हुए एक $34 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट भी सऊदी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए हासिल किया गया है भारत की कंपनी की तरफ से। भारत और सऊदी के बीच में ये इंगेजमेंट लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ये बढ़ते हुए इंगेजमेंट के बीच में एक चर्चा जोर शोर की हो रही है, वो हो रही है ब्रह्मोस को लेकर। आपको बता दें, सऊदी अरब में इस वक्त एक शो चल रहा है, डिफेंस शो चल रहा है और इस डिफेंस शो में भारत ने अपने ब्रह्मोस को दुनिया के सामने रखा है और यहाँ पर कहा जा रहा है कि ब्रह्मोस के जिस तरीके से फीचर्स हैं, उन फीचर्स को देखकर सऊदी अरब भारत के साथ ब्रह्मोस का भी एग्रीमेंट साइन कर सकता है। वैसे आपको बता दें, इन सब में दो देशों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत खड़ी हुई है। पहली मुसीबत खड़ी हुई है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान काफी लंबे समय से चाह रहा था कि उसके यहाँ सऊदी अरब इन्वेस्टमेंट करे। हालांकि बात भी कई क्षेत्रों में बढ़ी थी। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, एक डील भी फाइनल हुई थी जिसके तहत ये कहा गया कि हम मदद करेंगे, पर यहाँ पर कोई खास हल होता हुआ नहीं दिखा। पिछली बार जब भारत पहुंचे थे सऊदी अरब के प्रिंस G20 में, तो यहाँ पर उन्होंने रुककर भारत की राजकीय आतिथ्य को स्वीकार किया था और इस बात को लेकर तब ये कहा गया था कि सऊदी अरब ने भारत को ज्वाइन करके इस बात को समझा दिया है पाकिस्तान को कि हम आतंक के खिलाफ हैं और दोनों ही देश यहाँ पर प्रगति करेंगे। इस चीज को भी माना गया था। अब इसी के बीच में जहां पाकिस्तान खुद ही इकोनॉमिक क्राइसिस में जा रहा है और मदद मांग रहा है, $11 बिलियन किसी तरीके से सऊदी और चाइना से सिक्योर करना चाह रहा है, तो इस बीच में भारत डील साइन कर रहा है और ये चीज पाकिस्तान को बुरी जरूर लगेगी। पर आपको बता दें, इससे भी ज्यादा बड़ी बात यह है कि चाइना जो मिडिल ईस्ट में घुसना चाह रहा है, भारत की इस तरीके से बढ़ता हुआ पोजीशन चाइना के लिए उसके मंसूबे का फेल होना जैसा है और ये चीजें आने वाले समय में और भी तेजी से बढ़ेंगी। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।